खालिक कायनात ने हम इंसानों को पैदा किया और कई एतबारात से इंसान को अपनी जानशीनी, खिलाफत और नियाबत बख्शी, और इस खिलाफत, जानशीनी और नियाबत की उससे ज़रूरत नहीं थी बल्कि हमें ज़रूरत थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने न सिर्फ़ हम इंसानों को इस ज़मीन के अंदर पैदा करके भेजा है बल्कि इस कायनात को हमारे ताबे किया है, मुसख्खर किया है। ज़मीन व आसमान की कुव्वतों को इंसान के ताबे किया है। सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअम मिन, सख्खर लकुमुश शम्स वल क़मर, सख्खर लकुमुल लैल वन नहार। कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ मुक़द्दस मकामात पर इसका बयान आया है कि ये चीज़ें तुम्हारे ताबे हैं। तस्खीर कायनात, जिसका यूँ समझें इंसान को सरपरस्त बनाया गया है। अब इंसान ख़ुद दो चीज़ों से बना है, उसकी हकीकत के अंदर मादियत भी है और रूहानियत भी है। उसके ज़ाहिर को देखें तो आग, पानी, हवा और मिट्टी, ये इस कायनात की मादी चीज़ें हैं जिनसे उसका जिस्म या उसका पुतला तैयार हुआ है। लेकिन इस जिस्म को हरकत में रखने के लिए जो सबसे बड़ी कार फरमा चीज़ है और मुअस्सिर चीज़ है, वो किसी और दुनिया की चीज़ है जिसे रूह कहा जाता है। तो इंसान जिस्म और रूह से मुरक्कब मखलूक का नाम है, यानी इसमें मादियत भी है और इसमें रूहानियत भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसा इंसान को बनाया वैसे ही उसके लिए दोनों रास्ते कुशादा कर दिए और दोनों राहों का मुसाफिर बना दिया। चाहे तो वो अपनी सारी ज़िंदगी की जो मेहनत है और भाग दौड़ है वो मादियत के अंदर तरक्की करने में गुजार दे, या फिर उसकी मर्ज़ी के अपनी सारी मेहनत रूहानियत के अंदर तरक्की करते हुए गुजार दे। हमारे सामने ऐसे अफराद भी हैं जो मरीख तक पहुँचे, जो चाँद तक पहुँचे, जिन्होंने फल्कियात की फ़ज़ाओं को मुसख्खर कर लिया। जनाब, आसमान नीचे रह गए, इंसान ऊपर चला गया। इन्हें आप चाहें तो फ़लासफ़ा कहें, इन्हें आप चाहें तो आज जदीद ज़बान में साइंसदान कहें। ये एक मादियत की तरक्की है जो लोग कर भी रहे हैं, करते भी रहेंगे। एक और दुनिया है जिसे रूहानियत की दुनिया कहा जाता है। जैसे मादियत की राह पे चलने वाले लोग हैं, ऐसे रूहानियत की राह पे भी चलने वाले लोग हैं। और मादियत की तरक्की हज़ारहा मील पीछे रह जाती है, रूहानियत की तरक्की से बढ़कर कोई और तरक्की नहीं है। मादा परस्त और सिर्फ ज़ाहिर को देखने वाला सिर्फ ज़ाहिरी असबाब के ऊपर नज़र रखता है, और रूहानी दुनिया का जो मुसाफिर है उसकी सिर्फ और सिर्फ तवज्जो इस दुनिया के खालिक के ऊपर होती है, और वो उसी के बताए हुए तरीके के मुताबिक सफ़र करता है। मादी दुनिया का मुसाफिर न जाने क्या क्या तय कर जाता है और एक बहुत बड़ा माहिर के तौर पर अपने आप को मुतारफ़ करवाता है। अब उसे चाहें तो स्कॉलर का नाम आप दें जनाब, उसे आप सर्च की दुनिया का शाहसवार कहें, उसे आप बहुत बड़ा मुहक्किक और फ़लसफ़ी कहें या साइंसदान कहें, लेकिन रूहानी दुनिया के जो मुसाफिर हैं, कुरान और हदीस की ज़ुबान में उन्हें औलिया किराम कहा जाता है। जिस राह के वो मुसाफिर हुए उस राह से बढ़कर कोई मुक़द्दस राह नहीं है। जिस मंजिल को उन्होंने मकसद हयात बनाया उस मंजिल से बढ़कर कोई मुबारक मंजिल नहीं है। और असबाब की दुनिया पीछे रह जाती है,
और रूह की दुनिया बहुत आगे जा चुकी होती है। असबाब की दुनिया के लिए हज़ार मील सफ़र तय करने के लिए बड़े बड़े असबाब और वसाइल तलाश किए जाते हैं, ईंधन तलाश किया जाता है और न जाने क्या कुछ करना पड़ता है। और रूहानियत की दुनिया में एक निगाह ही होती है जो पल भर में हज़ारों मील का सफ़र तय करवा देती है। इसलिए आज जिस अजीम हस्ती की तालीमात और अफकार के ऊपर, बल्कि उनकी सीरत के हासिल और खुलासाए सीरत के ऊपर मुझे गुजारिशात करनी है, यूँ समझिए कि वो इस रूहानियत के बेशक बेताज बादशाह। अंबिया की सफ़ में जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजीम रहबर और रहनुमा की सूरत में हैं, औलिया की सफ़ में सरकार गौसे आज़म ऐसे ही अजीम रहबर और रहनुमा की सूरत में। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐसे नक्श कदम पर हैं कि किसी एक लम्हे में भी उन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्श कदम को तर्क नहीं किया। जो मंजिलें तय की हैं सरकार के नक्श कदम के तवस्सुल से की हैं। अगर वो फरमाते हैं कि ये सारे अल्लाह के शहर का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, एक हथेली के ऊपर मेरे सामने रई के दाने के बराबर हैं, तो इसके पीछे अगर कोई कुव्वतकार फरमा है तो वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और नक्श कदम की कुव्वतकार फरमा। इसलिए आप न सिर्फ अपनी वालिदा और अपने वालिद यानी नजीबुत तरफ़ैन, बहुत कम सादात ऐसे होते हैं जो हसनी और हुसैनी दोनों होते हैं, उन्हें तसव्वुफ़ के इस्तिलाह में नजीबुत तरफ़ैन कहते हैं कि नजाबत और शराफत उन्हें दोनों एतबार से आई है, पिदरी एतबार से भी आई है और मादरी सिलसिले के एतबार से भी आई। वरना सादात किराम में हसनी कम हैं, हुसैनी ज़्यादा हैं, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद से कसरत के होने की वजह से। बहुत कम ऐसी हस्तियां हैं जो माँ और बाप दोनों एतबार से हसनी और हुसैनी हैं, नजीबुत तरफ़ैन हैं। आप न सिर्फ एक ज़ाहरी नस्ब के एतबार से औलाद हैं, बल्कि आपने हसब के एतबार से भी औलाद होने का हक अदा कर दिया है। याद रखिए, नस्बी शराफत और होती है और हसब के कमालात और होते हैं। नस्बी शराफत ख़ानदानी एतबार से, मौरूसी एतबार से मुंतकिल होती आती है, और जो हसब की शराफत है यानी अपना जो एक बुलंद किरदार होता है वो फिर किसी किसी को नसीब होता है। अगर नस्ब के अंदर हसब भी शामिल हो जाए तो सोने पे सुहागा। कोई सैयद भी हो अपने नस्ब के एतबार से और फिर बाकिरदार सैयद हो, वली कामिल सैयद हो, और फिर सैयदुल औलिया सैयद हो, सैयदुल अक़ताब सैयद हो, ये नसीब वालों के हिस्से में ये सारी रब की रहमतें आती हैं। और आप उन बुलंद पाया नसीबों के मालिक हस्ती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुकर्रब बंदे के लिए जो कमाल पैदा किया, यूँ समझिए खुदा ने आपके दामन करम के अंदर वो रख दिया। हर वो मर्तबा जो दायरे इम्कान में हो सकता है, हर वो रुतबा जो किसी इंसान को बख्शा जा सकता है, हर वो नेमत कि कोई भी अब्द उसका अहल बन सकता है, वो मर्तबा, वो रुतबा, वो नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के तवस्सुत से इस हस्ती को अता कर दी। इसलिए कसीदा-ए गौसिया में और मनक़बत हुज़ूर गौसे आज़म में सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बात ही ख़त्म कर दी कि तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास और कुछ भी नहीं है, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपकी बारगाह में कोई सहारा रखता हूँ
तो वो आपके लाडले बेटे हुजूर गौसे आज़म का सहारा रखता। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह इसलिए तो फरमा गए, बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसा ते करसा मीरा मीरा हो जी। और फिर फरमा गया कि सुन पीरां दे पीरा, आख सुनावा मैं कैनू हूँ, तैं जिया मैनू होर न कोई ते मैं जिया लख तैनू हूँ। कि मेरे जैसे तो लाखों हैं ना तेरी बारगाह में जो खड़े हैं, लेकिन आप जैसा कौन है, किसको मैं फरियाद सुनाऊं। तो ये वो हस्ती है जिनकी बारगाह में हस्तियों ने अकीदत पेश की है। और हुजूर महबूब कायनात मौला कायनात सैयदना हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल हज़रत ख़तीब मावरदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मशहूर ज़माना किताब अदब दुनिया व दीन के अंदर लिखा है, ला यारिफु फ़द्ला अहलिल इल्मी इल्ला अहलुल फ़द्ली, कि फ़जीलत वालों की जो फ़जीलत पहचानते हैं ना, इल्म वालों की जो फ़जीलत लोग पहचानते हैं वो फ़जीलत वाले ही पहचानते हैं, बेफजीलत कभी फजीलत वालों की फजीलत नहीं पहचान सकता, बेइल्म कभी इल्म वालों की फजीलत नहीं पहचान सकता, खुश्क कभी भी रूहानी आदमी की रूहानियत को नहीं जान सकता। वली रा वली मी शनासद, एक वली होता है जो वली को पहचानता है। तो इतनी बड़ी हस्तियां, हुजूर ताजदार अजमेर शरीफ अगर फरमाएं ये सुनकर कि कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलीयिल्लाह, कि हर वली की गर्दन के ऊपर मेरा कदम है, और वो आगे ये फरमाएं बल अला रअसी व अला आईनी, सरकार आप तो गर्दन फरमा रहे हैं ना, मेरी आंखों पर भी आपका कदम है, मेरे सर के ऊपर भी आपका कदम है। तो जब इतनी बड़ी हस्तियां उनकी बारगाह के अंदर सर झुकाए खड़ी हैं, वो उर्दू अदब का एक मुहावरा है कि रावल क्या जाने चावल का भाव, तो फिर हमें चावल का भाव कहाँ से मालूम हो गया। हम इन हस्तियों की कहाँ से सीरत बयान कर सकते हैं। बस ये एक कर्ज होता है, एक ताल्लुक़ की लाज होती है जिसे निभाना पड़ता है, वरना उनकी शान जिन्होंने बयान करनी थी वो कर गए। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो मादी दुनिया और रूहानी दुनिया, आज दोनों राहें खुली हैं जनाब, दोनों रास्ते कुशादा हैं। खुदा ने ये असबाब की दुनिया ऐसी दुनिया बनाई है कि रोक टोक उसने नहीं रखी, जो जिधर चल पड़ा वो चल पड़ा, ये अपना अपने नसीब के वो किधर चल पड़ा। औलिया किराम ने वो रास्ता मुंतखब किया जिसमें कुर्ब इलाही था, जिसमें पैदा होने का मकसद था, और उस रास्ते के ऊपर चले, चलकर हमें दिखाया, मंजिल तक पहुंचकर भी हमें दिखाया, और फिर उसे छुपाया नहीं। जो राहे हिदायत होता है ना, न कभी नबी छुपाता है न कभी वली छुपाता है। जैसे नबी अपनी उम्मत के लिए मुशफ़िक़ और मेहरबान होता है, वली भी ऐसे अपने अक़ीदतमंदों के लिए मुशफ़िक़ और मेहरबान होता है। अल्लाह का कोई भी अजीम पैगंबर कुछ भी नहीं छुपा सकता। हर वो बात जो जन्नत के करीब कर दे और जहन्नम से दूर कर दे, अल्लाह का नबी वो बात बताता है। हर वो बात जो जहन्नम के करीब कर दे और जन्नत से दूर कर दे, अल्लाह का पैगंबर हर उस बात से मना करता है। औलिया चूंकि अंबिया की सिफात के मज़हर होते हैं, और उनकी सीरत को देखकर अंबिया की सीरत का अंदाज़ा किया जा सकता है। उम्मत मुहम्मदिया के औलिया की सीरत पढ़कर खुद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इसलिए वो भी इसी तसव्वुर को लेकर चलते हैं कि औलिया के जो भी अक़ीदतमंदान होते हैं, अगर वो उनका सही मानों में मुताला करें, उनकी सीरत को पढ़ें, उनके अक़वाल को पढ़ें, उनके मवाइज़ को पढ़ें, उनके फरमूदात को पढ़ें, तो वो इस नतीजे पर बआसानी पहुँच सकते हैं कि जैसे ये लोग नफ्स कुशी और मुश्किलात का रास्ता इख्तियार करते हुए मुखलिस होकर और इखलास का जज्बा लेकर और इस्तिकामत का जज्बा लेकर आगे चले, हम भी इनके नक्श कदम पे चलते हुए बारगाह इलाही में मंजूर नज़र हो सकते हैं। असल औलिया कराम की तालीमात का महवर, मरकज़ और जो खुलासा है वो यही है। इसलिए आप जिस भी वली की सीरत को पढ़े ना,
हमारे अपने पंजाब के औलिया को पढ़ें। अभी गुज़श्ता दिनों हुज़ूर ख्वाजा खाजगां ख्वाजा गुलाम हसन पीर सवाग रहमतुल्लाह ताला अलैह हम हाजिर हुए जनाब, आप भी, मैं भी, दोस्त भी थे। अभी ये चंद दिन पहले हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल्ला पीर बारू शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ पर भी हाज़िरी हुई हमारी। आप इन हस्तियों को पढ़ लें। सबसे बड़ी बात जो आपको तमाम औलिया की सीरत में मुश्तरक नज़र आएगी ना, वो क्या चीज़ है? वो ये है कि वो लोग सरापाए हिदायत थे और उनकी ज़िंदगी लोगों के लिए राह हिदायत की तरह थी। जो जो उनके दामन से वाबस्ता होते गए, यूं समझें वो सिराते मुस्तकीम के मुसाफिर होते गए। आप पढ़ेंगे कि काफिर आए तो वो यहाँ से मुसलमान होकर गए, और अय्यार अय्याश फासिक मुअल्लिन जिसे कहा जाता है, सरेआम फिस्क करने वाले, खुदा की नाफरमानी करने वाले, वो ऐसे तौबा ताइब होकर गए कि जनाब फिर वो काबिल रश्क लोग हो गए अपने अपने इलाकों के। असल ये चीज़ है, उनकी ज़िंदगियाँ लोगों के लिए बायसे हिदायत हैं। अगर उनकी निगाहें उठ जाती थीं और वो उठी हुई निगाह आगे इतना असर रखती थी कि दिलों की दुनिया बदल जाती थी, तो उसकी बड़ी वजह यही है कि वो यहाँ तक बड़ी मशक्क़तों का सफ़र करके आए। आज सरकार गौसे पाक की तालीमात सुनकर और उसके अंदर करामात को सुनकर, ख़ास तौर पर ये जो बाबुल करामात होता है ना जनाब, हमारी सारी तकरीरें जिसके ऊपर वक्फ हो जाती हैं ना, ये करामात रिज़ल्ट है, ये नतीजा है, ये इंतहा है। इसके पीछे पूरी एक तकलीफ़ और मशक्क़त की दास्तान होती है। ये तो आखिरी मंजिल है, यूँ समझे। असबाब की तरफ आएँ कि बात यहाँ पहुँची कैसे है, वो असबाब की जो तारीख़ है वो हमें हैरान कर देगी कि एक बंदा रब का कुर्ब पाने के लिए कितनी मशक्क़तों का सफ़र करता है। अपनी ख्वाहिशात के साथ वो कितना जिहाद करता है, जिहाद अकबर में कैसे वो गाजी बनता है और कैसी कैसी जंगें वो जीत कर खुदा की बारगाह तक पहुंचता है। करामत तो उसका रिजल्ट है। और अहले इल्म से पूछें, अहले मार्फत से पूछें, करामत को वो लोग हत्तल इम्कान छुपाया करते थे, जाहिर करने का उन्हें शौक नहीं होता था। बस कभी कोई शरअन या रूहानी हवाले से कोई उन्होंने ज़रूरत महसूस की या वैसे ही कोई मौज में आ गए तो ये करिश्मे दिखा दिए, वरना उनके लिए सबसे बड़ी जो करामत थी वो इस्तिकामत थी। अल इस्तिकामतु फौका अल्फी करामा, 1000 करामतें एक तरफ और किसी एक नेकी के ऊपर साबित कदमी का दर्जा एक तरफ। अहब्बुल आमाली इलल्लाहि ताला अदवमुहा व इन कल्ला औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, सबसे ज़्यादा अमल जो अल्लाह को पसंद है वो ये है कि चाहे थोड़ा हो लेकिन हो इस्तिकामत वाला, हो इस्तिकामत वाला। इसलिए इन हजरात ने साबित कदमी का मुजाहरा किया, इस्तिकामत का मुजाहरा किया, और करामत तो फिर इनके लिए कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं थी। सबसे आसान काम ही वो यही था, जो मुश्किल रास्ते थे वो ये लोग तय करके आए थे। वो निगाहों में जो तासीर पैदा हुई वो ऐसे पैदा ना हो गई। यूं समझिए कि एक होती है सिपाह की तीरंदाजी, सिपाह माना लश्कर, फौज, सिपाही। एक होती है सिपाह की तीरंदाजी और एक होती है निगाह की तीरंदाजी। ये जो सिपाह की तीरंदाजी होती है इसके लिए भी बड़ी तरबियत करनी पड़ती है। फौजी की आप मश्क देखें और आप उसकी ज़िंदगी को पढ़ें कि वो सरहद का मुहाफ़िज़ बना कैसे है और कैसे यहाँ तक पहुँचा है। अगर ज़ाहिरी तौर पर जो मुहाफ़िज़ है और ये सिपाही है, अगर उसे मशक्क़तों का सफ़र करना पड़ता है तो फिर निगाह की जो तीरंदाजी है ये तो बहुत बड़ा सफ़र है। सिपाह की तीरंदाजी से इलाके फ़तह होते हैं और निगाह की तीरंदाजी से दिल फ़तह होते हैं। क्या होते हैं जनाब? एक उठा बादशाह, जैसे हम पुरानी दास्तानों में सुनते हैं, हज़ारों का लश्कर लेकर आया और रियासत को फ़तह कर दिया। बताइए, उसने रियासत फ़तह की है ना, दिलों को तो फ़तह नहीं किया। लेकिन ये बताइए, आज हमारे यहाँ मिसाइल के नाम गौरी मिसाइल भी है जनाब, उस्ताद जी, गजनवी मिसाइल भी है, लेकिन हुजवेरी मिसाइल भी है जनाब। कभी सुना है कोई अजमेरी मिसाइल हो? वो दुनिया और है, ये दुनिया और है। गजनवी मिसाइल हो या गौरी मिसाइल हो, वो इलाके फतह करने वाली दुनिया है। लेकिन दाता अली हुजवेरी
और हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मिसाइल के नाम कभी भी कोई भी उजवेरी मिसाइल नहीं रखेगा जनाब, अजमेरी मिसाइल नहीं रखेगा। क्यों? यहाँ दिल फतह होते हैं और उन्होंने दिल फतह की है। आप कह सकते हैं कि जनाब शहाबुद्दीन गौरी आया, गजनवी आया, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, ये हुआ वो हुआ, ये कर दिया वो कर दिया, सोमनाथ के जो अपना मंदिर ये वो सारे जनाब बुत पाशपा, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब बर्रे सगीर पाक व हिंद के ऊपर ईमान, इस्लाम, कलमे तय्यबा की बात होगी तो फिर यह अजमेरी नाम निकलेगा या फिर हुजवेरी नाम निकलेगा। ये है असल चीज़। वो जो हिदायत है ना जनाब, ये जो कल्ब की सरजमीन है ना, इसमें जो ईमान के बीज काश्त हुए हैं और बोए गए हैं ना, औलिया किराम ने किए हैं, असल इनकी करामतें यही हैं। एक बड़ी मशहूर किताब है, सीरत पर भी मुश्तमिल है और तसव्वुफ पर भी मुश्तमिल है। ये दोनों उन्वान और दोनों मौज़ूआत पर इंतहाई मुस्तनद ज़ख़ीरा है। अल्लामा अब्दुल गनी नाबलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका विसाल 1143 हिजरी के अंदर हुआ, 12वीं सदी हिजरी के थे वो, अल हदीक़तुन नदिय्या शरअ तरीक़े मुहम्मदिय्या। आपने इसके अंदर ये बात लिखी है हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से, 8वीं सदी हिजरी के अजीम मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग। वैसे तो सिलसिला नक्शबंदिया के बानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये पाक व हिंद के अंदर जिस वजह से नक्शबंदी कहा जाता है वो आपकी वजह से कहा जाता है। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनसे कहा गया कि हुजूर अरसा हुआ है कोई करामत नहीं देखी, कोई करामत ही दिखा दे। ये हवाला मैंने आपको दिया है ताकि ये अहम बात आप ज़रा तवज्जो से सुनें। हम बुज़ुर्गों की बातें सुनते रहते हैं, कोई आकर अकीदतमंद हमें कहता है मेरा पीर ऐसा, मेरा पीर वैसा, फट यही तकाजा करते हैं, अच्छा ऐसा यार कोई करामत तो सुना में आऊँगी। मतलब जब तक कोई करामत नहीं सुनाएगा हमें यकीन नहीं आएगा कि वो नेक आदमी है। मेरे भाई आज के दौर में अगर कोई फ़राइज़ व वाजिबात का पाबंद है, अगर हलाल व हराम की तमीज़ करता है, अगर अपने हाथों और अपने ज़बान से दीगर मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू मालो जान की हिफाजत करता है, अगर इबादत के साथ साथ उसके मामलात और अखलाकियात ठीक हैं, आप उसे नेक बंदा क्यों नहीं मानने को तैयार? आप उसे अल्लाह का दोस्त मानने को क्यों नहीं तैयार? क्या हमें एहसास है कि दौर हाजिर में ये जो बातें मैंने की हैं, जिसके अंदर पाई जाए वो कितना बड़ा खुशनसीब आदमी है? ये कौन सा हमारा तरीका है? सोच बन गई है कि जब तक करामत नहीं देखेंगे उसको जनाब जिंदा पीर ही नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, ये गलत फहमी है हमारी। इस गलत फहमी को दूर करने के लिए मैं ये बुजुर्गों की बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ। और ये उस हस्ती की बात है जिनके मुरीदों के मुरीदों के मुरीदों के मुरीदों की भी पता नहीं कितनी करामतें हैं। हज़रत ख्वाजा गुलाम हसन पीर सवाग रहमतुल्लाह अलैह, निगाह उठाने की देर होती थी, हिंदू और सिख कलमा पढ़ने लग जाते थे। ज़रा वास्ते देखें, ये कितने वास्तों से हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के मुरीद हैं, कई वास्तों से। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहि की करामात को देखें जनाब, ये खुद कुछ वास्तों से हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद अलैहि के मुरीद है। तो जब मुरीदों की इतनी करामात हैं तो बताएं ये पीरों के पीर की कितनी करामतें होंगी। लेकिन जब करामत का तकाजा किया गया, पता क्या फरमाया? फरमाया अय्यु करामतिन आज़मु मिन अन्नी मअ हाज़िहि ज़ुनूबिल कसीरा अमशी अलल अर्दी। ये बताओ कि इतने ढेर सारे गुनाहों को उठाने के बावजूद अगर मेरे जैसा बंदा ज़मीन के ऊपर सही सालिम चल रहा है तो बताओ इससे बड़ी कौन सी करामत हो सकती है? भाई गुनाहों की वजह से ज़मीनें फट जाती थीं, लोग जिंदा ज़मीन के अंदर दफन हो जाते थे, लेकिन अगर मेरे इतने गुनाहगार होने के बावजूद भी खुदा ने मुझे ज़मीन के ऊपर चला रखा है तो बताओ कितनी बड़ी करामत है। अय्यु करामतिन आज़म, इससे बड़ी भी कोई करामत हो सकती है? ये सोच थी सच्चे औलिया की, इतनी बड़ी हस्तियों की, यानी जो सलासिल तसव्वुफ के बानी लोग हैं। इस एतबार से समझा करें कि इन हजरात की जो असल करामत है वो ये है कि जो बेहिदायत थे वो हिदायत पर आ गए, जो सिरात मुस्तकीम से भटके हुए थे वो सीधी राह के ऊपर चलने लग गए। सिर्फ चलने न लग गए, चलाने लग गए, औरों के राहबर बन गए। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरे दिल के अंदर खलवत की ख्वाहिश थी, मैं तन्हाई को पसंद किया करता था, मैं मखलूक, हुजूम और जलवतों को और ये शोर शराबे और आसपास हटो बच्चों की कैफियत, मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करता था। मेरा दिल था कि मैं सहराओं में, जंगलात में ज़िंदगियाँ गुजारूं, लेकिन
मैं दुनिया में क्यों आया, मैंने मखलूक का रुख क्यों किया। अरादल्लाहु ताला मिन्नी मनफ़अतल खल्क़, इसलिए कि खुदा ने इरादा कर लिया कि अब्दुल कादिर तेरी वजह से मखलूक मेरी को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। मेरे रब का इरादा हो गया, इसलिए मैं मखलूक में हाजिर हो गया। अस्लमा अला यदी अक्सरू मिन खमसी मियतिन मिनल यहूदी वन नसारा वल मजूस, मजूसी, यहूदी, नसरानी, दीगर मज़ाहिब बातला के पैरोकार 500 से ज़ायद लोग ऐसे आए जिन्होंने मेरे हाथ के ऊपर बैत करके इस्लाम को कबूल किया। बताबा अला यदी अक्सर मियत अल्फिन मिनल अय्यारीन, और सरेआम गुनाह करने वाले, गुनाहों में जो पापी लोग होते थे, बच्चे बच्चे जिन्हें जानते थे कि ये मुजरिम लोग हैं, 1 लाख से ज़ायद लोग आए जिन्होंने मेरे हाथ के ऊपर बैत की। और सिर्फ मुसलमान पक्के कामिल ना हुए, वो अपने वक्त के सालिहीन और नेक लोग हो गए। अब बताइए, वली की इससे बड़ी कोई करामत, सरकार गौसे आज़म की इससे बड़ी करामत। अच्छा, ये करामत भी हमें तब समझ आएगी जब मैं एक और बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को फरमाया, या अलीयुल अन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लक मिम्मा तलअत अलैहि शम्स। ए अली, तूने बड़ी नेकियां करनी है, लेकिन अगर तेरी कोशिश से एक बंदा हिदायत पर आ गया, दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ, ये सूरज जिस जिस नेमत पर तुलू होता है वो सारी नेमतें एक तरफ, खुदा की बारगाह में ये तेरी एक नेकी एक तरफ। कौन सी? कि तेरी कोशिश से एक बंदा भटका हुआ था और सीधी राह के ऊपर आ गया। मुझे ये बताएं, अगर एक बंदा हिदायत पर आ जाए तो उसका दर्जा इतना ज़्यादा है, तो जिसके हाथ पर 500 से ज़ायद काफिरों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया हो और 1 लाख से ज़ायद लोग तौबा करके हिदायत पर आए हों, सरकार गौसे आज़म का अल्लाह की बारगाह में कितना बड़ा दर्जा हो। इसलिए वक्त का तकाजा है कि हम औलियाए किराम की वो तालीमात आप तक, सामीन तक, मखलूक तक पहुँचाएँ जिसमें हमारे लिए अकीदत के साथ साथ फ़िक्र भी मौजूद, इबरत भी मौजूद, ज़िक्र भी करें और साथ साथ पैगाम फ़िक्र भी भेजें, ताकि उनके अकीदतमंद अगर उतना नहीं कर सकते तो अपनी हैसियत के लिए, अपनी इस्तिताअत के लिए कुछ न कुछ तो मखलूक की भलाई में काम कर सकते हैं ना, जितना भी उनके अंदर इस्तिताअत है। असल करने का ये काम है। तबलीग के उसूलों में ये ज़ाब्ता लिखा हुआ है कि हर वो बात जिससे अवाम के अंदर सुस्ती पड़े और वो गफलत का शिकार हो जाए, मुबल्लिग के ऊपर वो बात सुनाना लाजिम नहीं है। अगर किसी एतबार से वो बात सुना भी देता है तो फिर उस बात की तशरीह करना लाजिम है, ताकि लोग गलत फहमी का शिकार ना हो। इस बात को पढ़ने के बाद मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं वो बात करूं तालीमात औलिया के हवाले से जिसमें हमारे लिए कोई अमल और किरदार वाली बात। हम ये बात आवाम तक पहुंचाते हैं कि जनाब जितना भी कोई मुजरिम है और पापी है, सरकार गौसे पाक की तसल्ली है कि जब तक है मेरा मुरीद, जब तक अपने मरने से पहले जन्नत को नहीं देखेगा उस वक्त तक मरेगा नहीं। ये किसी और पैराए में बात है। जो मस्जिदें पहले से वीरान हैं उनको मजीद वीरान करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बात याद रखिए, सरकार गौसे आज़म के पास 600 से ज़ायद तलबा पढ़ते थे। 33 साल आपने दर्स व तदरीस और फतवा दिया है, 40 साल आपने नसीहत की है और हिदायत का पैगाम सुनाया है। 400 से ज़ायद उलमा बैठा करते थे उस महफिल में, जिनके हाथ में कलम और दवात होते थे और वो लोग सरकार के फरमूदात को लिखा करते थे। और आज हमारी ये दिरखाना वाली मस्जिद, नूरी मस्जिद भर जाए, जनाब छत के ऊपर बंदे आ जाएं, ईद के ऊपर बार रोड के ऊपर सफ़े लगानी पड़ जाए और हम लोग कह रहे होते हैं कि जनाब माशाल्लाह बड़े लोग आ गए थे, बहुत सारे लोग थे। कितने हो जाएंगे? 300, 400, 500 हो जाएंगे। और सरकार गौसे आज़म के मजमे में 70,000 तक सामीन का मजमा पहुँच जाया करता था। फरिश्ते भी होते थे, वक्त के औलिया भी होते थे उस मजमे के अंदर, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी इस तरह गुजारी। आपके कसीदे के अंदर ये शेर मौजूद है। आप फरमाते थे, रिजाली फी हवा जिरहिम सियामुन वफी ज़ुलमिल लयाली कल्लाली। ज़रा इसका तर्जुमा सुनिए, इसका तर्जुमा सुनिए। फरमाते थे, मेरे मुरीद वो हैं जो सख्त गर्मियों में भी नफली रोज़े नहीं छोड़ते। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग?
मेरे मुरीद वो हैं जो सख्त दोपहर गर्मियों में भी नफली रोजे नहीं छोड़ते, रोज़ों से रहते हैं। नंबर 2, जब रातें ढल जाती हैं तो फिर तहज्जुद और रातों की इबादतें ऐसे करते हैं कि उनके सजदे वाली जो जगह होती हैं वो मोतियों की तरह चमक रही होती हैं। नफली रोज़े और फिर गर्मियाँ, खुदा करे हम रमज़ान शरीफ के फ़र्ज़ रोज़े ठीक ठाक निभा लें, रातों को इबादतें और सजदे वाली जगह मोतियों की तरह चमकें, खुदा करे हम नमाज इशा और नमाज फजर बाजमात पढ़ लें। बताइए हुजूर गौसे पाक अपना मुरीद किसको समझा करते थे? इसलिए ज़रूरत है, मुझे इन मौज़ूआत पर आपसे बारहा मौका मिलता रहता है, मज़ीद भी इस महीने में ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मैंने यूँ समझें कि इस पर जो आज गुफ्तगू की है वो एक तरह से तमाम औलियाए कराम की तालीमात का खुलासा है कि किस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और उनकी ज़िंदगी हमारे लिए किस तरह मशाले राह है और राह हिदायत है हमारे लिए, और किस तरह उन लोगों ने अपने रुतबे और मर्तबे